आप सभी को हमारा प्रणाम दोस्तों मैं आज आप लोगों को बताऊंगी प्रियंका और रीमा के बारे में। प्रियंका और रीमा दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त थी। आज के डेट में दोनों ही शादीशुदा हैं, लेकिन रीमा को जैसे लव मैरिज में भरोसा ही नहीं था और प्रियंका को लव मैरिज ही करना था। और प्रियंका जब 11th स्टैंडर्ड में थी तब राज नाम के एक लड़के के साथ प्रियंका का चक्कर चलना शुरू हो गया। दोनों में पहले तो शुरू में दोस्ती थी और फिर दोस्ती कब प्यार में बदल गई दोनों को पता ही नहीं चला। पहले 2 साल तो दोनों ने बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया। पार्क में जाना, घूमना फिरना, खाना, मूवीज देखना, रात भर जाग के बातें करना, ये सब पहले 2 साल तक चलता गया। लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद प्रियंका तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल थी और इसीलिए बहुत ही ज्यादा राज से प्यार करने लगी थी। लेकिन राज के बिहेवियर में बहुत ही थोड़ा चेंजेस आने लगा। प्रियंका ने नोटिस की बात पर चिड़चिड़ापन, प्रियंका के साथ बदतमीजी से पेश आना, प्रियंका को बात पर शक करना, ये सब राज के बिहेवियर में प्रियंका ने नोटिस की और प्रियंका को बहुत ही बुरा लगता था। और जब प्रियंका कुछ बोलने के लिए जाती थी तब राज माफी मांग लेता था और फिर पैचअप कर लेता था और इसी तरह चलता गया दोनों का रिलेशनशिप। एक दिन तो प्रियंका के एक दोस्त ने आकर प्रियंका से बोला कि राज किसी और लड़की के साथ भी चक्कर चला रहा है। तो प्रियंका राज से दूर होने की कोशिश की, लेकिन राज फिर से आके प्रियंका से माफी मांग के प्रियंका को बहुत बार फोन करके परेशान करके फिर मैनेज कर लिया। और ऐसे करते करते दोनों का रिलेशनशिप का 7 साल बीत गया। 7 साल में प्रियंका बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गई थी और राज के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड भी करने लगी थी। प्रियंका अपने सारी के सारे खुशियां राज में ही ढूंढता था और यही था प्रियंका का सबसे बड़ा प्रॉब्लम। प्रियंका के दोस्त बहुत बार प्रियंका को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रियंका किसी के बात भी सुनने के लिए राजी नहीं था। उसका प्यार राज के लिए बहुत ही अंधा था और राज को भी ये बहुत ही अच्छी तरह से पता था कि प्रियंका जितना प्यार करता है ना, उससे उतना प्यार किसी और लड़की उससे तो करेगी नहीं। तो दोनों ने मिलजुल के डिसाइड किया कि दोनों शादी कर लेंगे और दोनों की शादी भी हो गई। लेकिन शादी के कुछ ही महीने के बाद राज के बिहेवियर में बहुत ही ज्यादा चेंजेस प्रियंका को देखने को मिली। बहुत ही ज्यादा शक करना, अगर प्रियंका को ऑफिस से लौटने में थोड़ा सा भी देर हो जाए ना तो उसे तरह की उल्टा सीधा गंदा बातें करना और घर के किसी भी काम में हेल्प ना करना, ऐसे बहुत सारे बदतमीजी करने लगे राज। और एक दिन दोनों का जब बहुत ही झगड़ा हो रहा था तो राज ने प्रियंका के ऊपर हाथ भी उठा ली। प्रियंका रोज रात रोते रोते ये सोचती थी कि अगर मैंने मम्मी पापा के कहने पर उनके पसंद किए हुए लड़के से शादी कर लेती तो शायद मेरा जीवन कुछ और ही होता, इतना खराब तो नहीं होता। और इधर रीमा, जिसको लव मैरिज में भरोसा ही नहीं था। तरह की फ्रॉड केसेस आते हैं ना पेपर पे, न्यूज़पेपर पे, तो रीमा वो सब पढ़ती थी और डर जाती थी कि शायद अगर किसी गलत लड़के के साथ वो प्यार के चक्कर में फंस गई तो क्या होगा। ये सब सोचते, उल्टा सीधा सोचते ना उसे प्यार के ऊपर भरोसा ही जैसे टूट गया था। उसे तो अपने माँ बाप के पसंदीदा लड़के से ही शादी करना था। फिर रीमा के मम्मी पापा ने रीमा के लिए एक बहुत ही अच्छे घर का बहुत ही शरीफ एक लड़के को चुना और रीमा ने उससे बहुत दिनों तक बातें की। रीमा ने उस लड़के में नोटिस की कि वो लड़का है ना, वो अपने माँ बाप को बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्ट देता था।
बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ अपने माँ बाप या फैमिली मेंबर्स के बारे में बोलता था। क्योंकि रीमा बहुत ही समझदार लड़की थी, तो रीमा के दिमाग में ये चल रहा था, जो लड़का अपने मम्मी पापा को इतना रिस्पेक्ट देती है, अपनी फैमिली मेंबर्स को इतना ज्यादा रिस्पेक्ट देके बात करती है, वो बुरा कैसे हो सकती है। शादी के बाद शायद वो अपने पत्नी को भी बहुत रिस्पेक्ट दे। तो बहुत ही धूमधाम से रीमा की शादी हो गई और रीमा बहुत ही सही निकली। जो लड़का अपने माँ बाप से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, बाद में जाके वही लड़का अपने बीवी से भी बहुत ही प्यार करता है। रीमा को वो लड़का बहुत ही प्यार करता था और रीमा को बहुत रिस्पेक्ट भी देता था। तो रीमा अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा खुश थी। देखो दोस्तों, शादी सिर्फ दो शरीर का मिलन ही नहीं, शादी दो आत्मा का मिलन के साथ साथ दो परिवार का मिलन भी होता है। अगर परिवार अच्छा नहीं होता है तो शादी सक्सेसफुल नहीं होता है। बहुत बार अगर हस्बैंड और वाइफ पे झगड़ा भी होता है ना, तो परिवार के लोग संभाल लेते हैं सब कुछ। एक अच्छा परिवार पाना भी बहुत ही जरूरी है। और आप लोग जानते ही हो, बहुत सारे फ्रॉड केसेस भी आजकल शादी को लेके देखे जाते हैं और शादी के बाद गहना लेके पैसा लेके भाग जाता है। ऐसे लड़के ना बहुत सारे हैं जो कि प्यार के जाल में भी फंसाते हैं। इसीलिए जब भी आप शादी करो तो ये देखो कि लड़का कैसा है, देखने के लिए ये देखो कि लड़का अपने परिवार को रिस्पेक्ट के नजर से देखता या नहीं। अगर वो लड़का अपने ही फैमिली मेंबर्स के बारे में ऑलवेज उल्टा सीधा बोलता है आपको, तो वो लड़का अच्छा लड़का नहीं है। वो शादी के बाद आपको भी टॉर्चर करेगा। इसीलिए शादी का मामला जो है ना, बहुत ही सोच समझ कर लेना चाहिए। और आपके जीवन में आपके माँ बाप से ज्यादा प्यार आपसे तो कोई करता नहीं है। इसीलिए शादी के जैसे इतना बड़ा फैसला आप अगर अपने माँ बाप के ऊपर छोड़ते हो और फिर उस लड़के से मिलते हो, घूमते हो, फिरते हो, ऐसा करते हो ना, तो आपके शादी बहुत ही सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और प्यार के मामले में ज्यादातर देखा जाता है कि लव मैरिज जो होते हैं ना, बहुत ही अनसक्सेसफुल होते हैं। बहुत सारे लोग जो लव मैरिज करते हैं, शादी के बाद उनमें प्यार तो जैसे मिलता ही नहीं और रिस्पेक्ट, मैंने बहुत सारे ऐसे लड़का लड़की को देखा है जिनका लव मैरिज हुआ है, शादी के बाद एक दूसरे को रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। और प्यार, रिस्पेक्ट नहीं होता है तो प्यार कैसे होगा? तो प्यार भी नहीं होता है, बहुत ही खोखला सा रिलेशनशिप होता है दोनों का। ऐसे बहुत सारे मैंने अपने आंखों के सामने भी देखे हैं। लेकिन जो अरेंज मैरिज होते हैं उसमें परिवार इन्वॉल्व होते हैं, तो अगर अच्छा परिवार मिलता है ना, तो रिस्पेक्ट भी करता है लड़की या लड़का दोनों का। तो इस टाइप की शादी बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, ये देखा जाता है। जीवन में बहुत अच्छे से रहो और जो शादी का डिसीजन है बहुत ही सोच समझ कर लो। अगर आप किसी से प्यार भी करते हो ना, तो अपने माँ बाप के आशीर्वाद लो और उनके परिवार को जांच लो, परख लो, फिर शादी के लिए हाँ बोलो। अगर शादी को बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल बनाना है तो सिर्फ प्यार में इमोशनल मत बनो, थोड़ा आंख और कान खुलकर सब कुछ देखते हुए, बहुत ही अच्छी तरह से प्रैक्टिकल होते हुए शादी करो। जीवन में बहुत खुश रहो, बहुत अच्छे से रहो। आप सबको हमारी तरफ से बहुत सारे शुभकामनाएं।